हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक न्यू फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट डू एक्सपेक्ट ऑन नेक्स्ट 16th ऑफ मई टू 30th ऑफ मई। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से कनेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन टैरो 888 को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बायो में मौजूद है। सिर्फ मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है। और अगर फिर भी मुझे कोई क्लाइंट कंटिन्यूसली कॉल करता है तो मैं बिना बात सुने उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगी। ये मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बोल रही हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ कॉल से अवॉइड किया करें। बेशक वो मेरा क्लाइंट हो, मेरा व्यूवर हो, कॉल्स करना किसी को भी अलाउ नहीं है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको। 24/7 सोचने में सम टाइम ये इंसान सोचता है कि आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करे, कोई गिफ्ट देने का सोचे, बट उसको ऐसा लगता है कि आप इससे कहीं बहुत दूर निकल गए विद द हाई ऑनर कार्ड। आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की, आपने डिफरेंट पेशे अपनाए हैं, डिफरेंट पेशों में मेहनत की है और इस इंसान ने लिटरली आपकी मेहनत को सेंस किया है। हो सकता है आप रात भर जाग के स्टिचिंग करते हो, या आपका कोई सेंटर हो, या कोई आप ऐसा काम करते हैं जो कि सुई धागे का काम रहा हो, या कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत तलब थी। यानी कि इस इंसान ने देखा है कि आप अपने पॉवर्टी के फेज से निकल के कैसे हाई ऑनर तक पहुँचें, कैसे छोटे छोटे कामों को करते करते आप को लाइफ में अबंडेंस आई है। डिवाइन ने आपको किस तरीके से गिफ्टिंग की है, ठीक है? यहाँ पे 110% मैं श्योर हूँ। यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी है, यहाँ लवर्स का कार्ड भी है। एक इंसान का लव बॉन्ड क्रिएट करना, आपसे कमिटमेंट में आना और आपसे डिटैच हो जाना। ये पर्सन कहीं पे भी होते हुए एक चीज़ ये है कि एक पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, बट वो अपने हालात नहीं बदल पा रहा, सेविंग्स नहीं कर पाता। यानी कि इन द एंड ऑफ मंथ, यानी कि जैसे कि होता है कि अमाउंट को बहुत सोच सोच के खर्च करना, क्या करना है, किस तरफ जाना है, कैसे करना है। बट ये तमाम चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके टूवर्ड्स क्या आ रहा है। हो सकता है कि ये इंसान बहुत हिम्मत करके आपके लिए कोई गिफ्ट प्लान करे, आपको कोई मैसेज करे और आपको एक एप्रिसिएशन का मैसेज भी आ सकता है कि इस इंसान को कोई ना कोई क्लू चाहिए एंट्री करने के लिए, क्योंकि ये डिस्पेयर एनर्जी जो कि बिल्कुल ही कि मैं क्या करूं, किस तरीके से, या तो मैं दिमाग से निकाल दूं या मेरी तबीयत में बेहतरी आ जाए, तो ये इंसान बहुत मजबूर होकर कोशिश करेगा और आपकी तरफ एक स्टेप लेने की कोशिश करेगा। लिटरली हो सकता है अपनी तबीयत के बारे में बताए, अचानक से अचानक से बीमार हो जाना, या अचानक से किसी ऐसी चीज़ का पता चलना कि भाई मुझे इसमें हेल्प चाहिए। देन सेकंड इज़ के हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको लिटरली किसी की बीमारी की खबर मिले और आप उसकी सर्विस के लिए जाएं, आप उसकी तीमारदारी के लिए जा सकते हैं। या और मज़ीद चलते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके टूवर्ड्स क्या आ रहा है। पार्ट 2, नेक्स्ट 15 डेज़ टूवर्ड्स यू। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द हायरोफेंट। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, चारों साइन यहाँ पर मौजूद हैं। इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके सामने किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और
उस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करते करते आप ख़ुद बहुत एंजाइटी में चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं इस सिचुएशन को टैकल कैसे करूं। ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी ज़ात से नहीं है, बट किसी लव वंस के टूवर्ड्स आ रहा है और आपको बिला वजह में दावत दी जाएगी कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व किया जाए। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये सिचुएशन बार बार आपकी लाइफ में होती है, यानी कि जस्ट सपोज़ कि जब कभी उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको बीच में घसीटा जाता है कि आप इस मामले को सेटल डाउन कर सकते हैं। ये किसी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, किसी क्लोज़ वन, किसी हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट आया आपके सामने जिसको आपको रिज़ॉल्व करना पड़े। लिटरली मुझे यहाँ पे सफ़र भी नज़र आ रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक जगह से दूसरी जगह। हो सकता है आपका अचानक से ट्रैवल का प्लान बने और आपको जाना पड़े। और एक चीज़ ये है यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आपकी एक कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है यहाँ पर, जिसके लिए आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की सिचुएशन को। और ये जो आपकी विश फुलफिलमेंट है ये टूवर्ड्स मैरिज और कमिटमेंट है। हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके टूवर्ड्स जिस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत पेशेंस के साथ चल रहे थे, बहुत सब्र के साथ चल रहे थे, सिचुएशन को बैलेंस कर रहे थे, वहाँ से आपके टूवर्ड्स गुड न्यूज़ आ सकती है। दूसरी चीज़, अगर मैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है या कहीं बिज़नेस की बुनियाद रखी आपने और उसके लिए आपने पेशेंसली सब्र किया है, वहाँ से भी मुझे गुड न्यूज़ आते हुए नज़र आ रही है। आपके माइंड में क्लैरिटी थी कि इस सिचुएशन में मैं विन विन आउटकम मेरे पास आएगा, बट आपको बहुत पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ा। तो ये है जी आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में जो आ रहा है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि आपके लिए इस ऑल ओवर सिचुएशन में गाइडेंस क्या आ रही है। इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओके जी, इट्स नॉट पर्सनल। पीपल्स रिएक्शंस और ओपिनियन फॉर मी आर रियली नॉट अबाउट मी एट ऑल। पीपल tend to project their own insecurities on or fears onto your another. So when someone speak unkindly to me, I will remember they have something going on that has nothing to do with me. Okay जी, एक और लेते हैं। Balance. I surround myself with people I love and enjoy my time with them, but I take time to nurture my relationship with myself. I have found a healthy balance between being with friends and heavy self-care time. Okay जी, last one, subconscious mind. I realize that subconscious mind beliefs or programs are the holding me back for my desires. For example, if want money, I have been told thing growing up. Okay जी, अगर आपके लिए मैं यहाँ पे गाइडेंस देखती हूँ तो ऑल ओवर सिचुएशन में जो मेरे पास गाइडेंस निकल कर आ रही है, किसी का भी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते करते अपना बैलेंस आउट नहीं कर दिएगा। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान आपकी ज़ात को लेके कोई बात की जाती है तो कभी भी उसमें ये मत सोचिएगा कि मैं इस सिचुएशन को बैलेंस कैसे करूं। अगर आप किसी के मुंह से या किसी की तरफ से नेगेटिविटी देखते हैं या सुनते हैं, ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये आपके बारे में बेसिकली सामने वाला अपने अंदर का स्ट्रेस रिलीज़ करना चाह रहा होगा। कुछ उसके अंदर के ट्रॉमा हैं, कुछ फेयर हैं जो कि आप के सामने निकल कर आएंगे। तो झगड़ा करने के बजाय उसको बोलने दीजिएगा, उसको सुनने दीजिएगा, ताकि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को इजीली रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। दूसरी अगर मैं देखती हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ध्यान दें नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। जैसे कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर मनी चाहिए या ग्रोथ चाहिए तो रशिंग एनर्जीज़ में नहीं जाइएगा, अपने पास्ट को रिकॉल कीजिएगा कि पास्ट से लेके अभी तक की आपकी क्या पोजीशन है। जब आप पास्ट को रिकॉल करेंगे और अभी की सिचुएशन को रिकॉल करेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। पीपल के लोगों के कहने के ऊपर फौरी तौर पे अपना ओपिनियन नहीं दें, कभी भी रिएक्ट ना करें। लोगों को आपकी ज़ात से इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके कुछ अपने फेयर्स हैं जो वो आपके टूवर्ड्स थ्रो करना चाहते हैं।
तो किसी भी नेगेटिविटी का हिस्सा ना बने। आपके लिए एडवाइस में यही आ रहा है, जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है उसको पेशेंसली हैंडल करना है। किसी की भी बातों को सुन के एकदम से हाइपर नहीं हो जाना कि आपकी सिचुएशन से बाहर निकल जाए वो, ठीक है। तो ये थी आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।